बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। सत्संग में कहे गए एक एक शब्द का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है और सत्संग में हमेशा हमें भजन सिमरन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। जैसे किसी पत्थर पर अगर बार बार पानी पड़ता रहे तो वह भी निशान छोड़ जाता है। इस तरह अगर हम बार बार सत्संग सुनेंगे तब कभी न कभी हमारी आत्मा अपने निज घर जाने के लिए ज़रूर तड़प महसूस करेगी और फिर हम लगन के साथ भजन सिमरन करेंगे। सत्संग का महत्व हमारी ज़िंदगी में एक अलग माहौल बनाने के लिए भी है। सत्संग पर जाने से और वहाँ के माहौल में बैठने से हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। सत्संग सुनने से हमारी ज़िंदगी में और भी कई बदलाव आते हैं और कई तरह के चमत्कार भी होते हैं। यहाँ भी सारी बात विश्वास की ही आ जाती है। संगत जी, आज की साखी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक सेठ जी ने सत्संग के 3 शब्द सुने और उन 3 शब्दों ने उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। संगत जी, यह घटना कैथल में रहने वाले एक सेठ जी की है। वह सेठ जी सत्संगी नहीं थे। उनका पूरा ध्यान बस अपने बिजनेस पर था और उन्हें पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव था। सेठ जी की पत्नी सत्संगी थी, लेकिन शादी को 20 साल बीतने के बाद भी सेठ जी कभी भी अपनी पत्नी के साथ सत्संग पर नहीं गए। वह हमेशा उनसे कहती थी, लेकिन वह हर बार अपने काम का बहाना बनाकर मना कर देते थे और कहते थे कि तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। मजबूरन सेठ जी की पत्नी अकेले ही सत्संग पर चली जाती थी और वह बाबा जी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि बाबा जी उनके पति को भी अपनी तरफ लगा लें। सेठ जी की पत्नी अधिकतर अपने बेटे को सत्संग घर तक छोड़कर आने के लिए कहती थी, क्योंकि जिस एरिया में इनका घर था वहाँ पर ऑटो या रिक्शा मिलना काफ़ी मुश्किल था और इस बीबी को खुद ड्राइविंग नहीं आती थी। इस बीबी ने सत्संग घर में सेवा भी ली हुई थी। एक बार रविवार के दिन इन्हें सत्संग पर जाना था, लेकिन इस दिन इनका बेटा घर पर नहीं था और वह अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। अब काफ़ी सोच विचार के बाद इस बीबी ने सेठ जी से ही कह दिया कि आप ही मुझे सत्संग घर तक छोड़ आओ, चाहे आप अंदर मत जाना, मुझे छोड़कर वापस आ जाना। सत्संग घर से आते हुए सेवा की गाड़ियां आराम से मिल जाती हैं तो सेवादार मुझे घर छोड़ देंगे। रविवार का दिन था और सेठ जी का मन था कि वह काफ़ी लेट उठेंगे। अक्सर बिजनेस के कारण उन्हें सुबह जल्दी उठना होता था और वह रविवार को हमेशा लेट उठते थे। लेकिन उस बीबी के कई बार बोलने पर सेठ जी उन्हें छोड़ के आने के लिए तैयार हो गई। इनकी कार भी इनका बेटा लेकर गया हुआ था, तो यह दोनों मोटरसाइकिल पर ही सत्संग घर के लिए निकल पड़े। घर से सत्संग घर की दूरी 20 मिनट की थी और जैसे ही यह सत्संग घर तक पहुँचे, बहुत तेज़ बारिश आ गई। अब सेठ जी को भी अंदर सत्संग घर में जाना पड़ा और फिर उन्होंने सोचा कि अब आ ही गया हूँ तो रुक जाता हूँ और फिर अपनी पत्नी को भी साथ लेकर ही चला जाऊँगा। सत्संग खत्म होने के बाद उस बीबी ने सेठ जी से पूछा कि आपको सत्संग सुनने में कैसा लगा। तब सेठ जी ने कहा कि तुमने मेरी नींद पूरी नहीं होने दी थी तो मैं यहाँ आकर सो गया। मैंने तो सिर्फ 3 शब्द ही सुने थे, आइए, बैठिए और जाइए। और इसके बाद यह दोनों घर आ गए और उस रात जब यह दोनों गहरी नींद में सो रहे थे तब उनके कमरे में एक चोर दाखिल हो गया। उस वक्त उनके घर में बस यही दोनों थे। अब इस वक्त सेठ जी के ऊपर सत्संग में सुने गए उन 3 शब्दों का गहरा असर दिखाई दिया। जैसे ही चोर उनके कमरे में आया, इन सेठ जी ने नींद में कहा, आइए। चोर यह शब्द सुनकर डर गया। फिर सेठ जी ने कहा, बैठिए। यह सुनकर चोर डर के मारे वहाँ बैठ गया और फिर सेठ जी ने कहा, जाइए। और यह सुनते ही चोर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला और जैसे ही वह उनके गेट के ऊपर से कूद कर निकलने लगा, तब सेठ जी के पड़ोस में रहने वाले एक पुलिस वाले भाई ने इसे देख लिया और पकड़ लिया। उन्होंने उसी वक्त सेठ जी के घर की बेल बजाई और उन्हें बाहर बुलाया। सारा शोर सुनकर
आस पड़ोस के और भी लोग आ गए। तब पुलिस वाले भाई ने सेठ जी को सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा कि लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि यह कब घर में आया। चोर से पूछा गया कि उसने क्या चुराया है। तब चोर ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुरा पाया। जब मैं उनके कमरे में गया तब सेठ जी ने मुझे 3 शब्द कहे, आइए, बैठिए और जाइए। मुझे लगा सेठ जी जाग रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला। यह बात सुनते ही सेठ जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने कहा कि यह 3 शब्द मैंने आज ही सुबह सत्संग में सुने थे। नींद लेने के कारण बाकी सत्संग मैं नहीं सुन पाया। जब इन 3 शब्दों ने ही मेरा इतना नुकसान होने से बचा लिया, और अगर मैं पूरा सत्संग ही सुन लेता तब ना जाने मेरी ज़िंदगी में और क्या क्या अच्छा हो जाता। इस घटना का सेठ जी पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हें इतनी लगन हो गई कि उन्होंने वहाँ पर सेवा करनी भी शुरू कर दी। संगत जी, जिस तरह बुरे शब्दों का हम पर बुरा असर पड़ता है, उसी तरह अच्छे शब्दों का भी हम पर अच्छा ही असर पड़ता है। सत्संग भी किस्मत वालों को ही सुनने को मिलता है। आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।